Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. Today we are going to study class 6 English chapter 2 How the Dog Found Himself a New Master. So in this chapter we will study the story of a dog and how a dog came into the life of human beings. So जैसा कि पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे डॉग का स्टोरी है, तो पूरा पिक्चर में आपको डॉग ही दिखेगा. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. डॉग्स की स्टोरी बताया जा रहा है कि डॉग्स जो है अपने आप खुद के मास्टर्स हुआ करते थे. वे वुल्फ्स की तरह ही रहते थे, एकदम फ्रीडम में आज़ादी के साथ रहते थे. अनटिल जब तक एक डॉग जो था एक डॉग रहता है स्टोरी में, और उसे जो है अपने एक्टिविटीज़ के साथ वो तंग आ जाता है, इल प्लेस्ड, वो तंग आ जाता है अपने वही ओल्ड फैशन एक्टिविटीज़ से. एंड वो इतना टायर्ड हो जाता है कि इधर से उधर वॉन्डर करो, इधर से उधर घूमो अबाउट बाय हिमसेल्फ, अपने आप अकेले इधर से उधर घूमना है. एंड फूड आपको सर्च करना है. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वे स्ट्रॉन्गर दैन ही, और उसके साथ साथ उसके मन में डर भी था उन जानवरों से, उन लोगों से या फिर जानवरों से जो कि उससे स्ट्रॉन्गर है. सो ही वॉज फ्राइटेंड एंड ही वॉज बोर्ड फ्रॉम हिज डेली रूटीन ऑफ फाइंडिंग फूड फॉर हिमसेल्फ. सो इसके लिए वो क्या ढूंढने लगा, इसके लिए वो अपने लिए एक नया लाइफस्टाइल ढूंढने लगता है, एक नया अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचता है वो. ही थॉट इट ऑफ ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. सो ही वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर दैन हिम. सो उसके नज़र में था कि अच्छा है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अर्थ पे, उस इंसान का या फिर उस स्ट्रॉन्गर जो भी है, या तो वो पर्सन हो या तो फिर वो एनिमल हो, तो उसका एज अ सर्वेंट मैं उसे सर्व करूं एंड उसको अपना मास्टर मैं बना लूं. तो अब उसको जो है एक ऐसा मास्टर चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो दैन एनी वन ऑन अर्थ. एंड वो उसकी खोज में जो है वो अब चल पड़ता है. ही वॉक्ड एंड ही मेड अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स. तो यहाँ पे बता रहा है कि वो चल रहा था कि ऐसा कोई ढूंढे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको अपना मास्टर बना लूँ ताकि मुझे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ मुझे खाना के लिए इधर उधर सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा उसके अंडर में. तो इसकी खोज में वो इधर उधर ढूंढने लगता है और ढूंढते ही उसे एक वुल्फ्स मिलता है. यहाँ पे किंग्समैन बोला जा रहा है. किंग्समैन मतलब क्या हुआ, एक उसी की तरह एक रिलेटिव उसे मिलता है उसी लुक का, लेकिन उसमें क्या है कि फ्राइटनिंग है, वो बहुत ज़्यादा डरावना है एंड वो वायलेंट है. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वुल्फ उसको मिलता है एंड वो सोचता है कि ही वॉज फायर्स, तो अब वो स्ट्रांग है. सो अब डॉग उससे पूछता है, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ्स आस्क. जो वुल्फ है वो पूछता है डॉग से कि ठीक है तो डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो अब डॉग का जवाब होता है कि मैं सर्च कर रहा हूँ समवन, किसी का जो इसका मैं सर्विस दे सकूँ, जिसको मैं सर्विस दे सकूँ, जिसको मैं अपना मास्टर बना सकूँ. तो फिर वो वुल्फ से पूछता है कि क्या आप जो है तुम क्या मेरा मास्टर बनना चाहो, क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे वुल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ से. वुल्फ कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे नहीं क्यों कहना चाहिए. सो नहीं कहने का कोई वजह तो है नहीं. सो ही एग्रीड अपॉन एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. एंड फिर वो दोनों एक साथ चल पड़े. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. यहाँ पे 2-3 वर्ड्स है. जैसे कि डार्टेड का मतलब क्या हुआ कि वो फटाक से वहाँ से भागने चला, मतलब कि है झटपट करके भागना. क्विकली ऑफ द पाथ एंड बुशेस जो होते हैं, जो सर्व्स हो गए हैं, प्लांट्स हो गए हैं जो फॉरेस्ट में, वो. एंड क्रिप डीपर, एंड क्या किया वहाँ पे वो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो डीपर वो हाइड करने का कोशिश किया. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वुल्फ्स अचानक से वो चल रहे थे दोनों, तो वुल्फ्स को अचानक से स्नीफ करता है वो कहीं से, उसे स्मेल आता है
तो वो अचानक से वो डर कर झटपट जो है वो जंगल की ओर भागने लगता है, बुशेस में छिपने लगता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग था इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वुल्फ ऐसा क्यों कर रहा है। वॉट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो। मास्टर आपको क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो जिसके आप इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, आप इतना डर गए हैं। कांट यू सी देयर इज अ बियर और देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एज यू एंड मी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, वहाँ पे एक बड़ा सा भालू है, हो सकता है कि वो तुम्हें खा जाए, हम दोनों को मिलकर वो खा जाए। एंड देन क्या होता है, सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, अब डॉग को पता चल जाता है दैट बियर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एंड दैट वुल्फ इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एंड बियर इज वॉज स्ट्रॉन्गर दैन वुल्फ। सो अब वो डिसाइड करता है कि अब वो सर्विस देगा किसे, तो बियर को, बिकॉज वो अब बियर को अपना मास्टर बनाएगा। एंड वो वुल्फ को वहाँ पे लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, एंड बियर से पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। सो बियर ऑल्सो एग्री टू डू दिस। बियर भी जो है आसानी से जो है मान जाता है कि यस ठीक है कि तुम मुझे सर्विस दो और मैं तुम्हें हेल्प करूँगा तुम्हारे फूड में, एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा। सो लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो ढूंढते हैं गाय के ग्रुप को। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गाय को मारेंगे एंड फिर मिलकर हम अपने पेट को फिल करेंगे। इट आवर फिल, हमारा वो फूड होगा। सो दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। सो वे चल पड़े उस चीज़ के लिए, और उन्हें जो है अचानक से काउज दिखती है, काउज का हर्ड दिखता है, ग्रुप ऑफ काउज रहते हैं वहाँ पे। बट जस्ट एज दे वे आर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वे स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। जैसे ही वो आने वाले थे एंड किल करने वाले थे काउ को, तो अचानक से उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल जो है वो भयंकर नॉइस सुनाई देता है। द काउज वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। वो देखते हैं कि काउज एक जगह जमा नहीं है, काउज तो मूविंग कर रहे हैं, अपना आवाज़ निकाल रहे हैं लाउडली वो भी, एंड इधर से उधर भाग रहे हैं पैनिक में, डर से इधर से उधर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें डरा रहा है और वो ऑल डायरेक्शंस में भागे जा रहे हैं। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. ठीक है, अभी जो बियर है वो क्या करता है, हर तरफ इधर से उधर देखने लगता है कि ऐसा क्या हुआ, काउस क्यों भाग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम अभी फिगर में देख रहे हैं दैट बियर जो है वो काउस को देख रहा है, कैसे काउस जो है वो पैनिक में इधर से उधर मूव कर रहे हैं। सो बियर क्या करता है, बियर भी भागने लगता है। बियर भी हैस्टली क्या होता है, वहाँ पे भी जो है फॉरेस्ट के अंदर वो जो है दौड़ पड़ता है, छिपने लगता है फॉरेस्ट में, हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। अभी क्या बोल रहा है, वो डॉग से पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, क्या मुझे पता नहीं था कि ये तो लायन की एरिया है, यहाँ पे तो लायन रूल करता है, ये वाला जो पार्ट है फॉरेस्ट का वो लायन के राज का है, सो मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। द लायन, हुज ही, कौन लायन, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अब भी उसे पता चलता है डॉग को, जब बियर उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल जानवर है, बेस्ट है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ओके सो इन दैट केस आई एम नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी मोर, क्योंकि मैं आपको अपना मास्टर अब नहीं बना सकता, बिकॉज मुझे पता चल गया है कि दैट लायन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। सो उसे अब क्या करता है, उसे छोड़ देता है। एंड आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ। अब उसे क्या बोलता है, मुझे आपको गुड बाय करना होगा, इसलिए बिकॉज मुझे कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो ऑन अर्थ पे। एंड यहाँ से दिख रहा है दैट लायन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। अब डॉग चला जाता है लायन के पास एंड उसे पूछता है कि क्या आप मेरा मास्टर बनोगे। द लायन एग्री टू इट। अब लायन भी एग्री हो जाता है कि यस क्यों नहीं, ठीक है। And the dog stayed with him and served him for a long time. अभी यहाँ से पता चल रहा है कि डॉग उसे मास्टर बना लेता है लायन को अपना, एंड उसके साथ वो उसे सर्विस देता है, एंड काफ़ी लंबे समय तक वो लायन को अपना मास्टर बनाता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट।
अभी यहाँ से पता चल रहा है क्या कि फॉरेस्ट में कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट नहीं था, लायन वॉज मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड उससे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर बीस्ट नहीं था, कोई और जानवर फॉरेस्ट में नहीं था। तो इसलिए अभी जो है डॉग आराम से लायन को अपना मास्टर बना के आराम से खाना खा रहा था, उसे उसको प्रोटेक्शन मिल रही थी एंड किसी भी तरह का कोई कंप्लेन करने का यहाँ पे बात नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, जैसा कि यहाँ पे लायन उसका मास्टर है, सो किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि डॉग को वो कोई भी जानवर उसे टच कर सके, कोई उसे तंग कर सके, ऑफेंड करना, उसे परेशान करना, तंग करना, सो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। बट वन डे द टू ऑफ देम वे आर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। अभी क्या हुआ, एक दिन दोनों जा रहे थे बेयर क्लिफ्स में, जो माउंटेन क्लिफ्स थी, रॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं, क्लिफ का मतलब क्या हुआ, स्टीप हाई रॉक ऑफन एट द एज ऑफ अ सी। सो वो लोग क्या कर रहे थे, पत्थर पे चढ़ रहे थे बेयर क्लिफ पे, एंड वहाँ पे उसी रास्ते में चढ़ने के समय जब साइड बाय साइड वो चल रहे थे, अचानक से लायन रुक पड़ता है। The lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw। अभी क्या होता है, वो अचानक से अपना आवाज़ निकलता है गरजने का, and struck the ground angrily with his paws, और अपने पाव से ग्राउंड पे क्या करता है, अपने पाउस को जो स्ट्रक करता है अपने पाउस को ग्राउंड पे गुस्से में, विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, और इतना गुस्सा थी उसमें कि जब उसने अपने क्लॉज को ग्राउंड में स्ट्रक किए, सो वहाँ पे क्या है, एक तरह का होल हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, उसके बाद फिर वो क्या किया, आगे ना बढ़ के पीछे आने लगा बहुत ही ज़्यादा शांति से। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड। सो डॉग सरप्राइज हो गया दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जो लायन है वो इस तरह से क्यों बिहेव करने लगा। सो वो पूछा, मास्टर ऐसा क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ है। I smell a man coming this way, the lion said। So lion said, no no no, मुझे एक मैन की स्मेल आ रही है, कोई आदमी है जो हमारी तरफ आ रहा है। We would better run for it or we will be in trouble। So हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी जो है वो हमें खा जाए या फिर हमें मार दे, तो इसलिए हमें यहाँ से भाग ही जाना चाहिए, वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। सो अब क्या हुआ, देयर इज़ अ टर्न एंड द डॉग अगेन फाउंड अ न्यू मास्टर फॉर हिम हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द लायन। सो वहाँ से क्या होता है, वो लायन को अब गुड बाय कहता है ओके, सो इन दैट केस अभी जो आपके इस नेचर से पता चल रहा है दैट मैन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, एंड इस केस में मैं आपको बाय करूँगा क्योंकि मुझे तो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी चाहिए, एनी वन ऑन दिस अर्थ। सो यहाँ पे क्या होता है, लायन को गुड बाय बोलकर डॉग चला जाता है मैन के पास। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। So and of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। So dog चला जाता है एंड अभी क्या होता है कि मैन उसे फिर से एक्सेप्ट कर लेता है और डॉग जो है उसे सर्विस देता है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि वो मैन के साथ स्टे करता है, रहता है, उसको सर्विस देता है एंड बहुत ही ज़्यादा फेथफुल रहता है, वो वफादार रहता है with that man। So this happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। ये कहानी बताया जा रहा है आपको कि ऐसा बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन सिंस देन उस समय से अभी तक हम देख रहे हैं कि डॉग जो है वो मैन का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है और उसके लिए जो मैन है वही सबसे बड़े मास्टर हुए एंड उसके बाद उसने कभी भी किसी और मास्टर को नहीं ढूंढा। दैट मीन्स ही फाउंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ। ओके, सो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, छोटा सा चैप्टर था दैट हाउ द डॉग फाउंड हिज मास्टर। सो इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। सो डॉग को मास्टर की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों नीड पड़ी, बिकॉज हमने देखा कि वो बोर हो गया था अपने डेली की एक्टिविटीज़ से, इधर उधर वॉन्डर करना फॉर हिज फूड, एंड ही वॉज ऑल्सो फ्राइटन स्केयर्ड
about his protection. Okay, so that's why the dog felt the need of a master. And the second question is, who did he first choose as his master? सबसे पहले वो फर्स्ट में किसे चूज करता है मास्टर? तो सबसे पहले हमने देखा that first he chose wolf as his master. And why did he leave that master? उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया? Just because उसने देखा that bear was more stronger than him. Okay, so now third one is, who did he choose next में उसने किसे चूज किया? नेक्स्ट में हमने देखा that he chose bear as his master after the wolf. And fourth one is, why did he serve the lion for a long time? So lion को वो long time के लिए क्यों सर्व किया, क्यों सर्व किया लायन के साथ, वो क्यों लंबे समय तक रहा? बिकॉज सबसे पहले तो हमने देखा कि वो सबसे पहले वुल्फ के पास गया, वुल्फ के बाद फिर ही देन फाउंड बियर, एंड देन बियर से पता चलता है दैट लायन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट इन द फॉरेस्ट. सो उसे फॉरेस्ट में रहनी थी, तो फॉरेस्ट में उसे लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई नहीं मिला, एंड दैट्स व्हाई ही सर्व द लायन. और लायन के साथ रहने पे उसको क्या क्या मिला? सो ही फाउंड द फूड ईजली, एंड ऑल्सो दैट he got protection from other animals and no one dared to offend him. So इस तरह से हम देख रहे हैं कि उससे प्रोटेक्शन भी मिल रहा था, उससे फूड भी मिल रहा था, और कोई जानवर जो है उसके तंग करने को नहीं था, बिकॉज लायन स्ट्रॉन्गेस्ट था वहाँ पे. सो इसलिए वो उसके साथ लॉन्ग टाइम पे रहता है, एंड ये तभी तक रहता है जब वहाँ पे कोई मैन का एंट्री नहीं होता है. और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि फाइनली उसने किसे चूज़ किया फॉर हिज मास्टर. सो फाइनली हमने देखा कि जब वो लायन के साथ माउंटेन क्लिफ पे जा रहा था, सो वहाँ पे लायन के पास जो है मैन का एंट्री होता है, और अब जंगल से बाहर की दुनिया है, तो यहाँ पे उसे पता चलती है कि जंगल के बाहर जो दुनिया है उसमें से मैन जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर है देन लायन. सो फाइनली उसने चूज़ किया मैन को, एंड मैन के बाद फिर उसने किसी भी कोई और मास्टर को चूज़ नहीं किया, एंड उसको सर्व किया फेथफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम. और हम अभी भी देख रहे हैं दैट डॉग्स आर faithful to their masters, and who the master is human beings, men's. Okay, so in this way I think the chapter is completed and question answer भी discuss हो गए हैं, and I hope आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर. अगर if you think that chapter आपको समझ में आ गया है, and next वीडियो के साथ हम लोग आएंगे. But for then please like the video, subscribe the channel and share more with your friends. Take care, study at home. Bye bye.